दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडिया में अगर किसी को डेथ सेंटेंस हो जाती है यानी कि मौत की सज़ा सुना दी जाती है तो क्या उसकी सज़ा को माफ़ किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, और नहीं किया जा सकता तो क्यों ऐसा है। आइए समझते हैं कि इंडियन लॉ सिस्टम में इम्प्रिजनमेंट सिस्टम हमारा क्या कहता है। तो जहाँ तक सवाल है कि डेथ सेंटेंस को माफ़ किया जा सकता है, तो हाँ, जिस भी व्यक्ति को मौत की सज़ा सुनाई जाती है उसे इंडिया में प्रेसिडेंट के द्वारा इस सज़ा को माफ़ किया जा सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 के तहत ये प्रोविज़न है कि किसी को भी किसी भी क्राइम के तहत दोषी ठहराए जाने पर उसकी सज़ा को माफ़ किया जा सकता है, सज़ा को कम भी किया जा सकता है, और इस पावर को प्रेसिडेंट को दिया गया है। और इस पावर में वो पनिशमेंट भी शामिल हैं जिसमें कि सजाएं मौत दी जाती हैं। तो प्रेसिडेंट इस पावर को हिज ऑन डिस्क्रेशन यानी कि खुद ही अपने विवेक पर यूज कर सकता है, या फिर प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस लेकर इसे यूज कर सकता है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि प्रेसिडेंट किसी भी तरह से बाउंड है एडवाइस लेने के लिए, किसी की ओपिनियन लेने के लिए। वो इंडिपेंडेंटली ही डिसीजन ले सकता है, या फिर प्रेसिडेंट को पावर है कि वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट से भी एक ओपिनियन उस केस के बारे में ले सकता है। तो प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी है, जो कि किसी भी क्रिमिनल की सजा को माफ करने या कम करने के लिए डिजाइन की गई है। इसे हम प्रेसिडेंट का मर्सी एक्ट भी कह सकते हैं, जो किसी भी क्रिमिनल को मौत की सजा से बचा सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है वो जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट भी है, यानी कि इसे कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है। अगर किसी को लगता है कि ये पावर मनमाने तरीके से, भेदभाव तरीके से, दुर्भावनापूर्ण तरीके से गलत इस्तेमाल किया गया है, तो इस डिसीजन को जो प्रेसिडेंट देता है उसको कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है। तो आइए जो पार्डनिंग पावर है उसके प्रोसेस की बात कर लेते हैं, समझते हैं वो प्रोसेस क्या होगा। तो इसके लिए कन्विक्ट या फिर उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट के पास पार्डन पिटीशन को फाइल कर सकता है, और इस पिटीशन को होम मिनिस्ट्री के द्वारा कंसीडर किया जाना चाहिए, जिसके बाद वो इस पिटीशन को लॉ मिनिस्ट्री के पास अप्रूवल के लिए भेजेंगे, जिसके बाद लॉ मिनिस्ट्री इस पिटीशन को प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट के पास फाइनल डिसीजन के लिए भेज देते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रोसीजर है जो कि हर किसी को फॉलो करना होगा अगर वो कोई पार्डन पिटीशन फाइल करते हैं। अब जो प्रेसिडेंट हैं वो मामले के फैक्ट्स के बेसिस पर क्षमादान कर सकते हैं या मौत की सजा को आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए इसके कुछ केस लॉ देखते हैं। मोहनलाल पटनायक वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मौत की सजा को बरकरार रखने के बाद भी प्रेसिडेंट को समाधान देने का अधिकार होगा। इसी तरह से केस यासीन भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रेसिडेंट को बिना किसी मजबूत रीजन के किसी भी क्रिमिनल को समाधान नहीं देनी चाहिए। और एक और केस है नरेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हैं जहां पर प्रेसिडेंट को डेथ सेंटेंस में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि हमें केस लॉ से पता चलता है कि प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है एक डिस्क्रिशनरी पावर है, जिसका मतलब ये है कि ही इज नॉट बाउंड टू टेक एडवाइस फ्रॉम एनीवन, बट बिफोर एक्सरसाइज हिज पावर उन्हें कुछ फैक्टर्स को ग्रांट करना जरूरी होता है, जैसे कि नेचर ऑफ क्राइम, क्राइम के सर्कमस्टेंसेस, क्रिमिनल का बैकग्राउंड क्या है, और इस केस में सार्वजनिक हित यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट कितना जुड़ा हुआ है। तो प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है वो डेथ सेंटेंस के मनमाने ढंग से यूज करने पर रोक लगाता है। ये उन मामलों में भी ज़्यादा सही होता है जहां पर मौत की सज़ा मनमाने ढंग से या फिर अन्यायपूर्ण तरीके से दी जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। ऐसी ही लॉ से रिलेटेड जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।